बिल्कुल सही देखा है आपने, जो थंबनेल पे लिखा हुआ है पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, ये बिल्कुल सही बात है। पाई जो है वो 22/7 के इक्वल नहीं होता है, तो फिर यूज क्यों करते हैं? एक बार अपन बोर्ड पे देखते हैं क्या जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या चीज़ है, एक बार आप बोर्ड पे देखना उसके लिए। सबसे पहले पाई जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाई जो है वो क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। और 22/7 जो है वो किस फॉर्मेट में? पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, और पी एंड क्यू जो है वो आपके इंटीजर्स हैं या कोप्राइम है। तो ये डेफिनेशन किसकी लिखी है मैंने? रैशनल नंबर की। तो 22/7 ये तो है रैशनल नंबर, 22/7 तो है रैशनल नंबर, और पाई जो है वो है इर्रेशनल नंबर। तो आप ये कैसे लिख सकते हो कि पाई इज इक्वल टू 22/7? मतलब आप ये कह रहे हो कि इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ये तो हो ही नहीं सकता। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब पाई 22/7 के इक्वल होता ही नहीं है। पाई एक इरेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि पाई जो है उसकी वैल्यू है 3.1 एंड सो ऑन। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको अपन बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। मतलब वो नंबर जिसको आप बार की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओ। जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 2.718 718 एंड सो ऑन, तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको बार की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बट ये नंबर जो है इरेशनल नंबर है, 22/7 रैशनल नंबर है, तो फिर ये इक्वल कैसे हो गए? ये इक्वल नहीं होते। तो फिर हम क्यों पाई को 22/7 यूज करते हैं कुछ क्वेश्चंस में, और कहीं पे 3.1 यूज करते हैं? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपके कैलकुलेशन, जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी, जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी वी यूज पाई एज 22/7। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अगर आपको जैसे सर्कल का मान लो सर्कमफ्रेंस निकालना है, आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो उस सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं, अगर सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए मैं आपसे बोलूं कि यार आपको 2πr फॉर्मूला यूज करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है 2πr। आर जो है वो 35 सेंटीमीटर। तो आप अगर पाई को 22/7 यूज करोगे, अगर आप पाई को 22/7 यूज करोगे, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर आप पाई को 3.14 यूज करोगे तो आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। तो जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी वी यूज पाई एज 22/7, एंड ऑब्वियसली अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो वो 3.14 एंड सो नहीं आएगा, एंड सो नहीं आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है वो रिपीट होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, मतलब वो बार की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो बार की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये डिवाइड करने पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी वी यूज पाई एज 22/7, बट पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 एज एन irrational number cannot be equal to a rational number। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक मिथ है ये। तो मेरे को लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको इसमें क्लैरिटी आई। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।